जय हिंद साथियों। आज मैं आपको प्राइवेट स्कूल के बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी जिज्ञासा थी कि प्राइवेट स्कूल जो आमतौर पे है हर शहर, हर कस्बा, हर गांव में लगभग आप देख रहे हैं कि कन्वेंट के तौर पे चलता है, जिसमें हर किसी को इच्छा होती है कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ें। यानी यूँ कहिए कि प्राइवेट स्कूल कहने के तो हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल में जैसे ही आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे तो पता चलेगा कि प्राइवेट स्कूल शिक्षा का मंदिर कम और शोषण का संस्था ज़्यादा है। क्योंकि जब आप एडमिशन कराते हैं, या यूँ कहिए कि किताब आपको स्कूल से खरीदना पड़ेगा, ड्रेस आपको स्कूल से खरीदना पड़ेगा, बेल्ट टाई आपको स्कूल से खरीदना पड़ेगा, सिर्फ शिक्षा के लिए आपको अलग से घर पे ट्यूशन रखना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ पता नहीं है या होगा ही कि आप किसी भी प्राइवेट स्कूल के कैशियर को देखिएगा, जब वो ज्वाइन करते हैं तो कहीं साइकिल से चलना शुरू करते हैं और 2-3 साल में वो 4 चक्के पर आ जाते हैं। इसके लिए आप अगर जो भी व्यक्ति अपने बच्चे को अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो हर महीने जो बिल देते हैं, स्कूल में जो बिल पेड करते हैं, उस बिल को अपने रजिस्टर पर हर महीने थोड़ा सा समय निकालिए, ज़्यादा समय नहीं, मुश्किल से 1 मिनट का काम है, लिखिए कि आप किस महीने का बिल दे दिए, और तब आपको पता चलेगा कि जो बिल आप पेड कर चुके हैं 2-3 महीने बाद आपको वही बिल फिर पकड़ा दिया जाएगा। और जब आप स्कूल में जाइएगा कहेगा सर ये तो बिल हम आपको दे चुके हैं इस महीने का। हाँ, छूट गया, अच्छा गलती से मिस्टेक से नहीं चढ़ा होगा। ये हर विद्यार्थी के साथ होता है प्राइवेट स्कूल में। ये मैं गारंटी के साथ, अगर कोई चैलेंज करे तो मैं इस पर दिखा दूंगा। कई एक जगह मैं कंप्लेन भी किया हूँ इस बात को, 2-3 स्कूल में मैं कंप्लेन किया हूँ। बच्चा दूसरा का ही होता है, लेकिन उसके लिए मैं खुद जाता हूँ कि हाँ सर बाकी चीज़ आपको बिल भेजना है वो नहीं छूटता है, और बिल दे दिया और चढ़ाए नहीं वो कैसे छूट जाता है। तो ये होता है। दूसरी बात कि एक चीज़ हमें आज तक नहीं पता चला कि प्राइवेट स्कूल में कौन सा परमाणु बम बनाने की विधि बताया जाता है, जिससे कि हर साल किताब को बदलना पड़ता है। अब पता नहीं अब कौन सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैसे विखंडन कराते हैं कि हर साल इनकी विखंडन की विधि अलग हो जाती है। अब समझ में नहीं आता है, क्योंकि किताबों पर 50 से 60% स्कूल को कमीशन मिलता है और कोई विखंडन नहीं है। और अगर नहीं बदलेंगे किताब तो हमारे गांव में, देहात में देखें, जैसे हम लोग पढ़ते थे तो जैसे ही एग्ज़ाम होता था तो अगले साल जो पास हो रहे हैं उनसे कांटेक्ट करते थे कि भाई आपका पुराना किताब है ना, हम अधिया पर ले लेंगे, और लेकर अधिया पर पढ़ते थे। तो अगर नहीं बदलेंगे तो इसी तरह यहाँ भी विधि लग जाएगी कि भाई जो पास होगा उससे कांटेक्ट करके कि भाई अपना किताब दे देना, हम उसी से पढ़ लेंगे। तो फिर जो किताब स्कूल से खरीदना है वो कैसे बिकेगा स्कूल के, जिस पर 50 से 60% कमीशन मिलता है। अब प्रकाशन वाले जो किताब को प्रकाशित करते हैं वो भी देखिए, उनका भी दिमाग देखिए अद्भुत तैयारी, माने APJ अब्दुल कलाम से भी ज़्यादा तेज काम करता है। वो समझिए कि अगर वो नासा के वैज्ञानिक रहते तो स्पेस स्टेशन बना देते। उनका भी दिमाग कितना काम करता है कि किताब में ही लिखने वाली एक नया विधि आ गई है कि मैथ बनाना है तो किताब में ही बनाइए, किसी चीज़ का आंसर लिखना है तो किताब में ही, ताकि अगर नहीं भी चेंज हुआ तो आप अगले साल नया ही खरीदना है, क्योंकि उसमें तो भरा गया। हम लोग के समय में पहले ऐसा नहीं होता था, किताब है, किताब अलग है और उसका जवाब कॉपी में देना है, लेकिन अभी किताब में ही दीजिए ताकि आप उस किताब को दोबारा यूज नहीं कीजिए, तब तो 50 से 60% कमीशन मिलेगा। और ऐसी ऐसी तकनीक विकसित की जाती है कि भाई इस चीज़ के लिए ड्रेस, इस चीज़ के लिए ड्रेस, इस चीज़ के लिए ड्रेस, और वो भी ड्रेस कहाँ से, स्कूल में। मैं ये जो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा के नाम पर ये जो लूट हो रहा है,
जो प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षा के नाम पर लूट हो रहा है, उस लूट के ऊपर मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, सरकार से आग्रह करता हूँ कि एक प्राइवेट स्कूल के लिए भी शिक्षा का नीति लाइए। एक शिक्षा का रूल होना चाहिए, जिसमें ये होना चाहिए कि किताब हर साल बिना सरकार के परमिशन का किताब नहीं बदलना है। जो किताब प्रकाशित करने वाले जो किताब में लिखने का विधि जो अपनाए हैं वो विधि नहीं होना चाहिए। स्कूल का ड्रेस कोड जो है शर्ट पैंट ऐसा होना चाहिए जो मार्केट से सिलाए। बैच, अगर रही बात बैच की, तो बैच स्कूल से बैच बांटे या फ्री में दे या पैसा से दे। फ्री में तो मिलना ही नहीं है स्कूल में, तो पैसा से ही दे, तो पैसा से स्कूल में बैच दे। बाकी ऐसा ड्रेस कोड तैयार हो जिससे कि बाहर से वो ड्रेस मिल जाए, जो कि कम दाम में वो ड्रेस आसानी से खरीदा जा सके। खासकर किताब में जो लिखने वाली बात होती है, जो प्रकाशित होता है, इसके लिए एक सरकारी, जिस तरह हम लोग पढ़ते थे, टेक्स्ट बुक हो, एनसीईआरटी की हो या भारती भवन हो, जो भी है अपनी किताब है, उसका एक प्रकाशन होना चाहिए। और उस स्कूल में ये हो जाना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए कि ये स्कूल इस प्रकाशन की किताब या इस एनसीईआरटी से पढ़ा है, जिससे भी बिहार बोर्ड से पढ़ा है, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है, और उसका किताब ये फिक्स होना चाहिए। और अगर बदली भी होता है कभी, तो सरकार के बगैर मर्जी से नहीं बदली हो, और किताब ऐसा हो कि उसका एक दाम फिक्स होने की। इतनी 4 लाइन की किताब और दाम देखिएगा तो 300 रुपया है, क्योंकि 300 में 150 रुपया स्कूल वाले को देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और किताब पर लिखने की विधि नहीं होनी चाहिए। जो भी सामान है वो मार्केट में उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि जो है शिक्षा, आपको पता है भारत में सबसे बड़ा लूट का अड्डा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब 2 चीज़ है जिसे आम गरीब का जीवन में ये सब झेलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए सरकार को चाहिए कम से कम शिक्षा, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, जिससे कि हमारे देश का भविष्य सुनिश्चित करता है, उसमें कम से कम लूट नहीं होना चाहिए। वो लूट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की सरकार को एक नीति लाना चाहिए और उस पर सख्ती से पालन करना चाहिए कि नहीं, किसी भी स्कूल का मंथली जो ट्यूशन फीस है स्कूल का इतना होना चाहिए, मेंटेनेंस फीस इतना होना चाहिए। यहाँ जब बिल देखिएगा स्पोर्ट्स फीस, अरे स्पोर्ट्स में आप क्या सिखलाते हैं? लड़का को छोड़ दिए, खेलो, मारा मारी करो, जो भी करना है। कौन सा स्पोर्ट्स सिखला रहे हैं? हॉकी सिखला रहे हैं कि क्रिकेट सिखला रहे हैं कि कबड्डी सिखला रहे हैं, बैडमिंटन क्या सिखला रहे हैं? हम तो कई एक बार स्कूल में गए हैं, देखते हैं लड़का सबको छोड़ दिया कि हाँ अपना में कुछ करो। कौन से स्कूल में उतना अच्छा खेल का व्यवस्था है कि उसके लिए टीचर है? तरह तरह की बात है, जो कि सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पर शिकंजा कसना चाहिए, ताकि कम से कम जो शिक्षा है, एक शिक्षा की मंदिर है, ये समझिए इसमें भगवान का वास होता है, सरस्वती का वास होता है, और इसमें जो है लूट नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।